तो करीब आधी सदी से एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे अमेरिका और ईरान के रिश्तों में क्या अब सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या मध्य पूर्व की राजनीति, वैश्विक तेल बाजार और परमाणु संकट को लेकर दुनिया जिस तनाव में जी रही थी, क्या वो अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उस प्रस्ताव समझौते में ऐसी कौन सी 14 शर्तें हैं जिन्हें पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान के बीच एक अहम समझौते पर रविवार को हस्ताक्षर किए जाएंगे। ट्रंप का ये दावा है कि इस समझौते से रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत फिर से खोलने का रास्ता साफ होगा और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में एक बुनियादी बदलाव आएगा। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रंप ने इस समझौते की तुलना बराक ओबामा के दौर में हुए समझौते से भी की और उन्होंने कहा कि नई डील ये सुनिश्चित करेगी कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने से पूरी तरह प्रतिबंधित रहे। हालांकि ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये समझौता 14 महत्वपूर्ण शर्तों पर आधारित है और ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर ये 14 शर्तें हैं क्या और इनका कितना महत्व रहेगा। देखिए, सबसे पहली शर्त है ईरान के तेल, पेट्रोकेमिकल्स और उनसे जुड़े एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियों को हटा लिया जाए। यानी सालों से प्रतिबंधों का सामना कर रहे ईरान को वैश्विक ऊर्जा बाजार में फिर से खुलकर कारोबार करने का मौका मिलेगा। दूसरी शर्त क्या है? ईरान को अपने वित्तीय संसाधनों का पूरा एक्सेस मिल सकेगा और जिसको फ्रीज किया गया था फंड को वो दोबारा से जारी कर दिया जाए। अब 60 दिनों की बातचीत के दौरान ईरान के फ्रीज किए गए 24 अरब डॉलर जारी कर दिए जाएंगे। इनमें से 12 अरब डॉलर बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी कर दिए जाए। यानी आर्थिक राहत इस समझौते का सबसे बड़ा आधार बनने जा रही है। अब चौथी शर्त है अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरान के पुनर्निर्माण के लिए करीब 300 अरब डॉलर की योजनाएं पेश करनी होगी। ये शर्त सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि दोनों देशों के रिश्तों में संभावित नए अध्याय की ओर भी संकेत देती है। पांचवी शर्त, लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत और हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यानी ये समझौता केवल अमेरिका और ईरान के तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र में तनाव कम करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा अगली शर्त है कि अमेरिका ईरान के मामलों में दखल न दे और उसकी संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करे। सातवीं शर्त, अमेरिका द्वारा लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी 30 दिनों के अंदर पूरी तरह हटा ली जाएगी। और आठवीं शर्त है अमेरिकी सेनाएं ईरान के आसपास के इलाकों से हट जाएंगी। यानी सैन्य तनाव को कम करना इस प्रस्तावित समझौते का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा अगली शर्त है कि होर्मुज स्ट्रेट को ईरान की व्यवस्था के तहत 30 दिनों के भीतर फिर से खोल दिया जाएगा। अब याद रखिए, दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है और इसीलिए शर्त वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब इसके बाद 10वीं शर्त है कि जो परमाणु मुद्दों और पाबंदियों को पूरी तरह हटाने पर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों की बातचीत शुरू होगी। यानी ये एमओयू अंतिम समाधान नहीं बल्कि व्यापक समझौते की दिशा में पहला कदम होगा। 11वीं शर्त, ईरान परमाणु हथियार न बनाने के अपने एनपीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि के वादे को फिर से दोहराएगा और यही वो बिंदु है जिस पर ट्रंप प्रशासन सबसे ज्यादा जोर देता दिखाई दे रहा है। 12वीं शर्त, अमेरिका बातचीत के दौरान क्षेत्र में सेना नहीं बढ़ाएगा और नई पाबंदियां भी नहीं लगाएगा। 13वीं शर्त है कि एक निगरानी क्षेत्र या निगरानी तंत्र के पूरे समझौते के क्रियान्वयन पर नजर रखेगा और किसी भी अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से मंजूरी दी जाएगी। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रक्रिया की निगरानी और वैधता सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। और अब 14वीं शर्त है और सबसे दिलचस्प शर्त है। देखिए, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और रेजिडेंट्स ग्रुप यानी कि प्रतिरोध समूह को समर्थन इस समझौते का हिस्सा नहीं होंगे। यानी जिन मुद्दों को लेकर सालों से विवाद रहा वो फिलहाल इस प्रस्तावित डील के दायरे से बाहर रखे गए हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक 3 महत्वपूर्ण कदम पूरे नहीं हो जाते। पहला, 12 अरब डॉलर जारी नहीं हो जाते। दूसरा, तेल पर लगी पाबंदियां हटाई नहीं जाती और तीसरा, नौसैनिक नाकेबंदी खत्म नहीं हो जाती। जब तक ये 3 शर्तें इन पर काम नहीं होगा तब तक आगे बातचीत नहीं बढ़ पाएगी। यानी साफ है कि ईरान पहले जमीनी कार्रवाई देखना चाहता है
है और उसके बाद ही अंतिम बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये 14 शर्तें वास्तव में अमेरिका और ईरान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी को खत्म कर पाएंगी, या फिर ये समझौता भी इतिहास के उन प्रयासों में शामिल हो जाएगा जो उम्मीद तो जगाते हैं लेकिन स्थायी समाधान नहीं दे पाते। फिलहाल इतना तय है कि अगर ये 14 शर्तें लागू होती हैं तो इसका असर सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, तेल बाजार, सुरक्षा व्यवस्था और मध्य पूर्व के भविष्य पर भी दिखाई देगा। 19 जून का भी इंतजार है जब इस पर हस्ताक्षर होने हैं। क्या कुछ तब तक निकल कर सामने आता है, आपको अपडेट देते रहेंगे।